हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। हिंदी में एक मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। जी हाँ, हम टीचर्स आपको हर महीने हर काउंटडाउन पे जगाते रहते हैं, चाहे वो 80 दिन बचा हो, चाहे वो 120 दिन बचा हो, चाहे वो 90 दिन बचा हो। हर बार हम आपको एक अलार्म की तरह जगाने आ जाते हैं। ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ गिन चुन के 2 महीने बचे हुए हैं, जिनको अगर आप डेज में चेंज करेंगे तो कोई 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और ये आखिरी अलार्म आप समझ सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। अगर वो प्रिलिमिनरी फेज में अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो 2 महीने लगना पड़ेगा। ठीक है, 60 दिन आपको लगना पड़ेगा। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन को अपने जारी रख सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं वो चुनिंदा पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो चुनिंदा टॉपिक्स बताने वाला हूं। पेपर 1 की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, मैं आपको वो गिने चुने टॉपिक्स बताने वाला हूं कि अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो आपका पेपर 1 बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। कुछ उंगलियों पर गिनी चुने टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है कि जो की ट्रेंड है, हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 का ट्रेंड क्या है पिछले 6 साल में, पिछले 5 साल में अगर हम बात करें तो डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें, जिसका एग्जामिनेशन जनवरी 2026 में हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चंस ने काफी ज्यादा आपको परेशान किया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते। आप तर्क नहीं कर पाते, आप लॉजिकल होके नहीं सोच पाते कि किस तरीके से असर्शन रीजन एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट रहे हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको यहां पर देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, एनालिटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन has become more complex and calculative, while logical reasoning frequently includes fallacy and formal and informal logic। ये इंपॉर्टेंट है। एलआर की यूनिट लॉजिकल रीजनिंग में आपको फैलेसीज ही देखने को मिलेगी, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, इंडियन लॉजिक्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी आ रहा है। ठीक है, इसकी तैयारी आपको करनी। ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं, ट्रेंड इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके इसके अकॉर्डिंग। तीसरा, जो आईसीटी और डिजिटल इनिशिएटिव की बात होती है, आईसीटी और डिजिटल इनिशिएटिव मोर और लेस एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको मूक, स्वयं, डेटा प्रिवेसी, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, अब फंडामेंटल में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आता है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना भी आता है, केबी को एमबी में, एमबी को जीबी में, जीबी को टीबी में चेंज करना भी आता है। ये सारे फंडामेंटल्स इसमें आते हैं। ये ट्रेंड पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड है। दूसरा, एक और बड़ा ट्रेंड, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है सवाल। और दूसरी चीज, फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको देख के जाना है, क्योंकि ये ट्रेंड में बना हुआ है। बड़ा प्यारा सा ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी बता दीजिए, वाइस चांसलर जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनकी क्रोनोलॉजी बता दीजिए, जो हमारे डिग्निटरीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, फॉर एग्जांपल विजिटर, चांसलर, वाइस चांसलर, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आई, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ओपन यूनिवर्सिटीज का क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन से एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। और ये 2 चीजें जो कि असर्शन रीजन और क्रोनोलॉजी, ये रेगुलर स्टिक हो गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर से, इनसे सवाल बन रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अपडेटेड करिकुलम आपको ये छोड़ना नहीं है। एनईपी 2020 रेगुलेटरी बॉडीज में आपको यूजीसी पढ़ के जाना है, एआईसीटी पढ़ना है, एनसीटी पढ़ना, और साथ ही साथ एसडीजी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये हम ट्रेंड की बात कर रहे थे। दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस, कि कैसे ट्रेंड पे आ रहे हैं क्वेश्चन, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ता हूं,
यूनिट वाइज अगर वेटेज देखते हैं किताब में, यूजीसी बताता है कि भाई हर सवाल, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है क्योंकि 2 यूनिट को मिला के 10 से 12 या 14 क्वेश्चन भी देखने को हमें मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को मिला देते हैं तो आपको हर यूनिट से ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसकी गिनती अगर आप करते हो 10 से 12, 13, 14 क्वेश्चन इन 2 यूनिट में हो सकता है। तो यहां पर कोई भी इक्वल डिवीजन नहीं है, कहीं से कम क्वेश्चन हो रहा है, किसी यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंसिस्टेंट रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई कंसिस्टेंट है। ये 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, ऑफन लॉन्ग और इंटरफेरेंस बेस्ड होता है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इनके काउंटिंग ऑफ नंबर्स में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग 5 से 7 क्वेश्चन यहां बन रहे हैं। एम्फेसाइजिंग सिलोजिज्म जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और परसेंटेज जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ फैलेसी, इंडियन लॉजिक, ये सब यहां पर पूछे जा रहे हैं। हेतवाभास पिछले काफी ज्यादा परेशान किया था। आईसीटी में 5 क्वेश्चन, और अगर हम ये कहें कि ये क्वेश्चन 5 से 7 की संख्या में हो जा रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव आपसे पूछे गए, अदर बेसिक्स क्या ट्रेंड रहा है ये पिछली स्लाइड में हमने बात की, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। सेकंड लास्ट यूनिट थी आपकी पीपल डेवलपमेंट, जिसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन यहां से भी बन रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर किया जा रहा है। एसडीजी एमडीजी इंपॉर्टेंट है, कवर किया जा रहा है। पॉल्यूशन से रिलेटेड और भी पैरामीटर्स हैं। नॉइस पॉल्यूशन, डेसिबल, कितने डेसिबल का है शहरों में दिन के टाइम में, ये सवाल बन रहा है। एक्यूआई से सवाल बन रहा है। सोयल का फॉर्मेशन, ठीक है, ये एमपी सेट का भी सवाल है। सोयल का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड सवाल यहां पे पूछे गए। आखिरी में है हायर एजुकेशन 10वीं यूनिट, काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल यूनिट है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहां पर ज्यादा है, शिक्षा का किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे वैदिक शिक्षा से हम बुद्धिज्म की तरफ आ रहे हैं, बुद्धिज्म से जैनिज्म की तरफ आ रहे हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम योगा पढ़ रहे हैं, जैनिज्म पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, चारवाक पढ़ रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है। मुस्लिम एजुकेशन क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस के बीच में जो कमीशन है, ये कमीशन से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा सवाल जो बन रहा है वो एनईपी 2020 से बन रहा है। ये था आपका यूनिट वाइज एस्टिमेटेड वेटेज। तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड एनालिसिस किया कि उसके आधार पर हम तैयारी करें। दूसरा, यूनिट वाइज ट्रेंड, यूनिट वाइज एस्टिमेशन हमने कर दिया। ये करने की जरूरत इसलिए क्योंकि 2 महीने बचे हैं। अगर अभी आपकी आंख खुले, जब जागो तब सवेरा, अगर अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है। अब मैं वो टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सिर्फ उन टॉपिक्स को आप कर लें तो आप ठीक ठाक नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ इन टॉपिक्स को कवर करते हुए और अच्छे से आप तैयारी पेपर 1 की कर लेते हो तो 80 प्लस मार्क्स आप बहुत आसानी से ले आते हो। 80 प्लस मार्क्स का मतलब हो गया 40 से ज्यादा क्वेश्चन। पिछली बार 47 क्वेश्चन एक बच्ची ने सही किया था, मेरी पढ़ाई हुई बच्ची थी वो, ठीक है। 46 या 47 क्वेश्चन उसके सही हुए थे पेपर 1 में, राइट। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप कवर करके चलना है, नहीं कवर करना है कोई बात नहीं, आप इन टॉपिक्स को लेकिन बिना छोड़े मत जाइएगा, मतलब बिना छोड़े छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। पहली चीज, रिसर्च के टाइप्स सब कुछ इसमें आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, एक्सपोस्ट फैक्टो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, ये सारे रिसर्च इसमें आ जाते हैं। रिसर्च के टाइप्स आपको पढ़ के जाना है। सैंपलिंग मेथड, ये ओपन सीक्रेट है, ये आना ही आना है, कुछ आए या ना आए। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग यहां पर आप मैं लिख देता हूं कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, ये सवाल बेटा जरूर आने वाला है, चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी में पूछा जाएगा। 3 दे दिया जाएगा, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लेगा इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कौन से, ठीक। कम्युनिकेशन बैरियर, अगेन इंपॉर्टेंट बैरियर। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग एप्टीट्यूड का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। टीचिंग मेथड, ये दोनों। लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। डीआई पाई चार्ट वाला, कभी एवरेज वाला आ जाता है, कभी हिस्टोग्राम वाला आ जाता है, ये सवाल यहां बनता है। आईसीटी के बेसिक्स, एसडीजी, पीपल डेवलपमेंट में पॉल्यूशन। पीपल डेवलपमेंट में ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। ये वो टॉपिक है जिनको छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एनईपी 2020, यूजीसी तो हमेशा पूछा गया है, किसी ना किसी बहाने से यूजीसी के सवाल आपको मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक।
कोडिंग डिकोडिंग आसान, नंबर सीरीज आसान, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भी आसान है, प्लेजरिज्म लेवल अगेन इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड में, कार्बन क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन का परसेंटेज। तो ये वो सवाल हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर मैं अभी तैयारी करना शुरू करता हूं तो क्या ऐसा कुछ तरीका है कि जिनसे इन सारे टॉपिक्स का मैं कवर कर पाऊं? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है आप पेड क्लास ले लीजिए, हालांकि अभी काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो पेड क्लास में क्या होगा, अभी आपको अप्रैल, मई और आधा जून, 2.5 महीने के आसपास का समय मिल रहा है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा, अगर आप पेड कोर्स नहीं लेते हैं तो दूसरा तरीका है जिसमें आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, वो है मेरी क्लासेस। मेरी क्लासेस आपको कहां मिल रही है? यहां पे, ठीक है। जैसे ये YouTube पर क्लास है, ये सारी क्लासेस फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर कंटेंट मिलता है। आप यहां से इस तरीके से, अगर नहीं मिल रही क्लास तो आप इस तरीके से सर्च कर लीजिए, UGC नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड बाय मसरूर सर। इसको सर्च करेंगे तो रिसर्च की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट हो गई, ये प्लेलिस्ट, ये सारी रिसर्च की प्लेलिस्ट आपको आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरी यूनिट ढूंढनी है पीपल डेवलपमेंट, तो UGC नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट बाय मसरूर सर। इसी तरीके से हायर एजुकेशन, इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सर्च कर लीजिए, बहुत आसान है। इसको सर्च करेंगे, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मेरा अपना जो अप्रोच है ना, वो ये है कि क्वेश्चंस से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो आपको यहां पर सारे टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी इलेबोरेट किया है ना, ये जितने भी 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन 20 टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ लगा लेते हो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी जो टॉपिक है उसका इन डेप्थ हम वहां पर डिस्कशन भी करते हैं YouTube पे। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमारा ये कोर्स भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। UGC नेट के मेगा पैक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैं ये भी दिखा देता हूं आपको कि आपको करना क्या है। अगर आप हमारे मेगा पैक्स में इनरोल करना चाहते हो, अगर आपको ये टारगेट है, कोई नहीं, जून नहीं तो अभी तैयारी अगर हम शुरू करते हैं दिसंबर के लिए टारगेट कर सकते हैं, तो भी आपके लिए ये एक अच्छा मौका भी है। UGC नेट मेगा पैक्स में आप इनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, अभी 4x वैलिडिटी भी चल रही है यहाँ पे। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर मिल जाएगा 16 महीने के साथ, यानी 12 और 4 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और आप अगर ये कोड यूज कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो Y1026, अगर आप ये कोड यूज करते हो ना, तो आपको वो और कम में मिल जाएगा, उसकी फीस और कम में हो जाएगी, 16 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों ने नेट JRF क्वालिफाई किया है सिर्फ 2 से 3 महीना तैयारी करके। तो आपके पास अभी 2.5 महीना, पूरा अप्रैल, पूरा मई और आधा जून पड़ा हुआ है। कितना हो गया? 30 दूनी 60 और 15 75, ठीक है। 75 दिन आपके पास पड़े हुए हैं। इन 75 दिन में आप इन 20 टॉपिक्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं मेरे साथ YouTube पे मिलके या फिर पेड क्लास में, तो बहुत इजीली, बहुत फ्लॉलेसली आप अपने स्कोर को भी अच्छा करेंगे। और जहां तक मैं जानता हूं, अगर आप मेरे साथ लग के लगन के साथ पढ़ाई कर लेंगे तो जरूर आपका इस बार नेट या JRF जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके दिल में कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी YouTube की क्लास में ये टॉपिक या ये टॉपिक लेके आऊं, आपको पढ़ाऊं, तो आप जरूर इसके कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाइएगा। रिसर्च थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च एप्टीट्यूड को अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस आपको नहीं मिल रही, तो आप वही कीजिएगा, UGC नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड बाय मसरूर सर सर्च कीजिएगा, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।